महावीर, ये सबसे मुख्य है। इन्हीं के नाम से जैन धर्म जाना जाता है। इनका जन्म हुआ 540 बीसी में, 540 ईसा पूर्व। कहाँ? बिहार में एक स्थान है वैशाली, उसके पास एक जगह है कुंडग्राम, वहां इनका जन्म हुआ। जो इनके पिता थे वो भी राजा थे, वही सिद्धार्थ उनका नाम था, कुंडग्राम के राजा थे। और इनका जो कुल था ज्ञात्रिक कुल था, ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल था, उसके हेड थे। इनकी माता थी त्रिशला, महावीर जी की। ये सिस्टर ऑफ चेतक, चेतक की सिस्टर थी। चेतक का जिक्र आया था जब मैंने मगध के बारे में बताया था, हरियंक वंश के बारे में। हरियंक वंश के पहले राजा थे बिंबिसार। बिंबिसार की पत्नी थी चेलना, वो इन्हीं की चेतक की ही बेटी थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हरियंक वंश था, बिंबिसार, अजातशत्रु, वो और महावीर स्वामी आपस में रिश्तेदार भी थे। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, वो डॉटर थी, यशोदा, वो भी एक राजकुमारी थी। इन दोनों की एक बेटी थी, उसका नाम था प्रियदर्शना, या अनोजा भी उनको कहा जाता था। महावीर की एक बेटी भी थी। और प्रियदर्शना के पति थे जमाली, जमाली के साथ उनकी शादी हुई थी। और जमाली महावीर के दामाद थे, और ये फर्स्ट डिसिपल, पहले शिष्य भी थे महावीर के। एट द एज ऑफ 30 लेफ्ट होम, 30 साल की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। एट द एज ऑफ 42 अंडर ए साल ट्री एट जम्बिक ग्राम ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका, बिहार में ही एक नदी है रिजुपालिका, उसके किनारे पर जम्बिक ग्राम है। वहां पे एक साल का पेड़, उसके नीचे जब इनकी एज 42 साल थी तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सुप्रीम नॉलेज, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसको कहा जाता था, जैन धर्म में कहा जाता है कैवल्य। इनको कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी कैवल्य का मतलब क्या है? सुप्रीम नॉलेज, सर्वोच्च ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। इसके बाद इनको क्या कहा जाने लगा? कैवलिन। कैवलिन यानी जिसको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो गया हो। जिन या जितेंद्रिय, इसका मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। जैन धर्म के अनुयायियों को जिन भी कहते हैं, जितेंद्रिय भी कहते हैं। निर्ग्रंथ का मतलब है, निर्ग्रंथ में इनको कहा जाता था जिसने त्याग की भावना जिसमें आ गई हो, कोई भौतिक सुख सुविधाएं जिनके पास ना हो, कोई भौतिक साधन ना हो। अरहंत, अरहंत होता है शत्रु का नाश करने वाला। तो यहां ये बाहरी शत्रु की बात नहीं है, जो आंतरिक शत्रु है हमारा।